नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजुता देवी नर्मदायै नमो नमः। नर्मदायै नमो प्राता नर्मदायै नमो ऋषि नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। हाँ बंधुओं, संक्षिप्त नर्मदा पुराण दोहा चौपाइयों में कथा सुनाते हुए अभी तक हम आपके सामने जो है लगभग 60 घाटों की कथा सुना चुके हैं और अब हम समुद्र के किनारे आ गए हैं। समुद्र के किनारे क्या है, विमलेश्वर दक्षिण तट का अंतिम विश्राम है। ये अपन लोग घूमते घूमते मानसिक रूप से यहाँ गए हैं, अब समुद्र के किनारे आ गए हैं। इसलिए भैया आज तो हम आपको कथा में भगवती की महिमा का गान कर रहे हैं, माने समझ लीजिए कि उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ साथ आप भी हाथ जोड़ करके बैठ जाइए और भगवती का ध्यान कीजिए और देखिए हम क्या क्या आपको सुना रहे हैं। तो एक एक वाक्य में, एक एक चौपाई में उनकी महिमा प्रकट हो रही है। तो सुनिए आप। विमला गुण गाते हुए आए दक्षिण तीर। भगवती का एक नाम विमला भी है, नर्मदा जी का। तो विमला गुण गाते हुए आए दक्षिण तीर, विमलेश्वर के ध्यान से दूर हो यह सब पीर। देव धनुज गंधर्व अनेका ऋषि मुनि नरपति एक ते एका। इस तट पर तप इस तट तप कर भय प्रसिद्धा हुआ नर्मदा तट भी सिद्ध। रेवा तट की विविध कथाएं शांति प्रदायक हरें व्यथाएं। विविध प्रसंग विशेषण विशेषण विविध नाम माँ के यही कारण कर आह्वान पूर्व। अब यहाँ पर हम आपको नर्मदा जी के जो विविध नाम हैं वो उनकी पुष्प चर्चा कर रहे हैं। कर आह्वान पूर्वा लाए शिव ने तभी जटा फैलाए। आकर शंकर जटा समाई जटा शंकरी माँ कहलाई। एक माँ का नाम आप लोगों को जटा शंकरी हर मात गंगे हर नर्मदे हर। बार बार परिक्रमावासी कहते हैं तो जटा शंकरी नाम क्यों पड़ा भैया मैया जी का? सुनिए, ये राजा पुरूरवा नाम के राजा थे। इनकी कृपा से ये भगवान शिव ने अपनी जटाओं से नर्मदा जी को प्रभावित किया था, इसलिए भगवती का नाम जटा शंकरी पड़ गया। वेगवती कहलाई रेवा सुन नर मुनि जन करते सेवा। और रब याने होता है, रब याने आवाज बड़े वेग से चलती है तो खड़ 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 कर बहुत आवाज आती नर्मदा जी, कहीं कहीं जाके देखिए आप। तो इसलिए उनका नाम रेवा पड़ गया है। मातुरंजना दक्षिण गंगा सुमृत हृदय हो। और चूंकि दक्षिण दिशा में है तो उत्तर में तो गंगा प्रसिद्ध है। हम भगवती नर्मदा को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमने आपको कथा बताई थी ब्रह्मा जी भी स्वयं आए थे भाई यहाँ पर यज्ञ करने के लिए। सुरसा नाम कहे रामायण करवा नाम लोक यति पावन। हाथी के छोटे छोटे बच्चे स्नान करते हैं तो उसमें देख करके लगता है अरे भैया ये तो भगवती नर्मदा स्वयं जो है करवा है। और करब यानी हाथी के बच्चे स्नान करते हैं इसमें, इसलिए मैया का एक नाम करवा पड़ गया। और सुरसा नाम भी है भैया। सुरसा वो राक्षसी नहीं, सुरसा नाम अहिन की माता नहीं। यहाँ सुरसा नाम यहाँ वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है कि सुरसा पार किया नरम। विंध्याचल में सुरसा को पार किया रामचंद्र जी ने। तो वो सुरसा कौन थी? ये नर्मदा जी ही है, ऐसा विद्वानों का मत है। नाम चित्रकूटा सुखदाई विमला बालुवाहिनी माई। और जिसमें रेत भी साथ साथ बहती है, बालुवाहिनी नाम है। विमला यानी पवित्र करने वाली है। और चित्रकूटा नाम भी है आपका। और बीच बीच में बड़े बीच बीच में छोटे छोटे बने हुए हैं, टापू बने हुए हैं चित्रकूट, जो कि चित्र की तरह आपको विमोहित करते हैं, आकर्षित करते हैं। मैती मंदाकिनी विपाशा पूर्ण करो जनकी अभिलाषा। मंदाकिनी भी नाम है क्योंकि आप मंद मंद कहीं कहीं मंद मंद भी बहती है। और विपाशा यानी विशेष रूप से जो हमारा यम पाश भी दूर करने वाली है। यहाँ पर पुरखों के पिंडदान करने से भी पिंड जो है यम के पास से मुक्त हो जाते हैं। सोम बिंदु प्रगति बन धारा सोम मधुभवा नाम विस्तारा। चंद्रमा के भगवान शिव की जटा से आइए ना तो वहाँ पर चंद्रमा की कला भी थी, चंद्रमा भी है शिव जी के सिर पर। तो वहाँ से एक बिंदु भी आ गई, उसमें मिल गई है चंद्रमा की, इसलिए इनका नाम सोमोद्भवा पड़ गया।
हे महारणवा मातु विपापा, जन्म जन्म के काटो पापा। और महारणवा यानी होता है समुद्र, तो समुद्र की तरह बड़ा घोर आवाज़ करती हैं जब वहाँ मिलती है समुद्र में। और उसके और भी पहाड़ों में देखिए आप, बड़े बड़े जो जंगल है वहाँ देखिए, इसलिए महारणवा नाम पड़ गया। और नाम नर्मदा सर्वप्रिय तथा लोक विख्यात, किसी नाम को सुमरिए कृपा करेंगी मात। और मार्कंडे जी कहते भैया विविध नाम है मैया के, आप किसी भी नाम को लेकर के और नाम उनका उच्चारण करिए, भजन करिए, कृपा करती हैं माँ। प्रमुख प्रमुख तट तीर्थ सुवाए, और कठपुर तट सागर तक आए। और जो समुद्र का किनारा है उसका नाम कठपुर है। कठपुर नाम के गांव में आ जाते हैं परिक्रमावासी। और कठपुर की भी सुने कहानी, गिरी ओंकारानंद बखानी। अरे भैया ये जो आपके सामने दोहा चौपाई तैयार की हमने, ये विशेष रूप से मदद के लिए है। ओंकारानंद गिरी महाराज हैं हमारे होशंगाबाद में, उनका सत्संग भवन है और वो दिवंगत ब्रह्मलीन हो गए, किंतु उन्होंने स्कंद पुराण का रेवा खंड इस नर्मदा पुराण नाम से प्रकाशित कराया। इसलिए सारे क्षेत्र में नर्मदा पुराण के नाम से जो है कथा प्रचलित हो गई मैया जी की। हमने भी नर्मदा पुराण तैयार किया है दोहा चौपाइयों में। तो क्या कहते हैं वो, श्रृंगी ऋषि अयोध्या जाकर यहाँ कराया यज्ञ कराया अति हर्षा कर, राजयन ऋषिवर से खाया राजयन का दोष कहाया, विमलेश्वर आकर तप कीना दोष रहित रेवाने कीना। एक बार श्रृंगी ऋषि ने आकर के जब एक राजा ने यज्ञ कराया, इन्होंने यज्ञ किया तो राजा का अन्न खा लिया। देखिए पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, ऋषि मुनि तपस्वी जो होते हैं वो राजा का अन्न नहीं खाते, क्योंकि राजा के अन्न में बहुत सारे दोष होते हैं। क्योंकि प्रजा से आता है ना, तो अच्छे पापी का भी आता है, धर्मात्मा का भी आता है, इसलिए उस अन्न को निषेध किया है। किंतु जब वो अन्न खाया इन्होंने, उसका दोष लगाया इनको, तो उस दोष को दूर करने के लिए और विमल होने के लिए, पवित्र होने के लिए यहाँ पर कठपुर आए हुए थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने कठपुर में आकर के तपस्या किए। कठपुर में विश्राम करो जाएंगे उस पार, नाव करे उस पार पर नाम करे भव पार। बोलिए रेवा माँ की जय, हर हर नर्मदे हर उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव शंभो।